कंचनपुर गांव में 3 साल से बारिश नहीं हुई। खेत सूखे, कुएं सूने और लोगों के चेहरों पर थकावट छा चुकी थी। मोहन हर सुबह अपनी माँ के साथ जंगल से लकड़ियाँ बटोरता और शाम को बेचता ताकि एक वक्त की रोटी मिल सके। एक रात माँ ने कहा, कहते हैं बारिश अब कभी नहीं आएगी। कंचनपुर को श्राप लगा है। मोहन ने ठान लिया, अगर बारिश को बुलाने के लिए कोई चमत्कार चाहिए तो मैं वो चमत्कार बनूंगा। एक अंधेरी रात, जब सब सो रहे थे, मोहन खेत की मिट्टी में हाथ डालकर रो रहा था। तभी एक चमकती हुई औरत प्रकट हुई, जलमाया। वो बस बारिश में ही दिखती थी। जलमाया बोली, बेटा, तू अकेला नहीं है, पर बारिश को बुलाना आसान नहीं। उसे बुलाने के लिए 4 ताले खोलने होंगे: सत्य, सेवा, त्याग और बलिदान। मोहन ने कहा, मैं सब करूंगा। मेरी माँ और मेरा गांव अब और सूखा नहीं रहेगा। 4 परीक्षा। सत्य का ताला। मोहन ने जमींदार साहेब ठाकुर की चोरी पकड़ी, लेकिन डर के बावजूद सच बताया, गांव की पंचायत में। सेवा का ताला। एक दिन एक घायल बैल को देखकर उसने अपनी रोटी उसे खिला दी और खुद भूखा रहा। त्याग का ताला। अपनी माँ के इलाज के लिए रखे पैसे गांव के कुएं की मरम्मत में दे दिए। बलिदान का ताला। जब ठाकुर ने गांव छोड़ने को कहा तो मोहन खेत के बीच खड़ा हो गया और बोला, अगर बारिश नहीं आई तो मुझे यहाँ इसी खेत में दफना देना। मोहन की आवाज गूंजती है खेतों में। आसमान गरजता है। लोग दौड़ कर आते हैं और पहली बूंद गिरती है मोहन के माथे पर। धीरे धीरे बरसात पूरे गांव में फैल जाती है। कुएं भर जाते हैं, खेत हरियाले हो जाते हैं और जमींदार अपने किए पर पछताता है। जलमाया फिर आती है, लेकिन इस बार आखिरी बार। तू कंचनपुर का बेटा नहीं, तू धरती का पुत्र बन गया है। गांव वाले मिलकर एक बड़ा तालाब बनाते हैं, मोहन सरोवर। मोहन स्कूल जाता है, खेती भी करता है। माँ अब स्वस्थ है और पूरे गांव की माँ कहलाती है। पंडित हरिदत्त कहते हैं, जो दिल से मांगे और दूसरों के लिए मांगे, उसकी दुआ में वजन होता है।